दोस्तों आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान, आप देख रहे हैं हेल्प 24 टीवी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मस्जिद आया सोफिया का मुकम्मल इतिहास आपके सामने प्रस्तुत किया था। इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह 24 जुलाई सन 2020 का दिन भी मस्जिद आया सोफिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हुआ यह है कि 24 जुलाई सन 2020 को 86 साल के बाद फिर से मस्जिद आया सोफिया में नमाज जुमा अदा की गई है। ये वही मस्जिद आया सोफिया है जिसमें सिर्फ अजान देने के लिए वहाँ की अदालत ने एक तुर्किश नागरिक को फांसी की सज़ा दे दी थी। लेकिन इतिहास ने फिर करवट बदली है और एक नया इतिहास रचा गया है जिसमें नमाज जुमा अदा करने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान जी भी शामिल हुए। ये बहुत ही तारीखी मंज़र था और दिल को खुश कर देने वाला मंज़र था। नमाज जुमा अदा करने के लिए सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि तुर्की के आसपास के मुल्कों से भी लोग पैदल चल करके नमाज जुमा में शामिल होने के लिए आए। जब उन्हें जगह नहीं मिली तो आसपास की बिल्डिंगों की छतों पर उन्होंने नमाज अदा की। इस मौके पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान जी ने भी तिलावत कुरान पाक की। उन्होंने सूरे फातिहा और सूरे बकरा की कुछ आयतें पढ़ी। हम आपको ये भी बताते चले कि रजब तैयब एर्दोगान जी भी हाफिज़ कुरान है। जुमे का खुतबा तुर्की के रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर ने दिया। इस दौरान ये भी देखने में आया कि उनके हाथ में एक तलवार थी। कहा यह भी जा रहा है कि ये सुल्तान फातेह की तलवार है। आपने मस्जिदों में कुछ इमामों को हाथों में तलवार ले करके खुतबा देते हुए सुना होगा। ये दुश्मनों में खौफ तारी करने के लिए किया जाता है ताकि दुश्मनों में ये मैसेज जाए कि मुसलमान कमज़ोर नहीं है। क्या हम इससे समझ सकते हैं कि ये खिलाफत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया की तरफ बढ़ता हुआ रजब तैयब एर्दोगान जी का एक दूसरा कदम है? रजब तैयब एर्दोगान ने जिस तरीके से जवामर्दी का मुजाहरा किया, उन्होंने काफ़ी सारी तनकीदों का सामना किया। इस वीडियो के माध्यम से हम इन तनकीदों का भी जवाब देंगे। जब से तुर्की के सुप्रीम कोर्ट का मस्जिद के फेवर में फ़ैसला आया है, उसके बाद से कुछ इस्लाम दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन ताकतें लगातार मुसलमानों को, इस्लाम को और रजब तैयब एर्दोगान जी को निशाना बना रही हैं। वो इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सुल्तान फातेह ने ज़बरदस्ती चर्च को मस्जिद में तब्दील किया, जबकि सच्चाई ये है तो तुर्की की अदालत के सामने पेश किया गया। उसके बाद तुर्की की अदालत ने पाया कि ये इल्ज़ाम गलत है कि सुल्तान फातेह ने ज़बरदस्ती चर्च को मस्जिद में तब्दील किया था, बल्कि इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह बात साबित हुआ कि सुल्तान फातेह ने एक अच्छी खासी रकम दे करके चर्च को ख़रीदा और उसके बाद अपनी निजी मिल्कियत के तौर पर उस चर्च को मस्जिद में तब्दील किया। इस तरीके की बहुत सारे मस्जिदें दुनिया में और ख़ास तौर से यूरोप में हैं जिनको ज़बरदस्ती चर्च में, जिनको ज़बरदस्ती बार में या फिर सिनेमा घरों में तब्दील कर दिया गया है। एक दो ऐसी मस्जिदों का सबूत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि खूनी लिबरल्स हमेशा मुस्लिम दुश्मनी या इस्लाम दुश्मनी में बात करते हैं। उन्हें वो मस्जिदें नहीं दिखाई देती हैं जिनको ज़बरदस्ती या तो बार में तब्दील किया गया है, या तो उनमें सिनेमा घर बना दिए गए हैं, या फिर उनको दावतों के लिए या फिर रंगरलियों के लिए यूज़ किया जा रहा है। आइए हम आपको पेश करते हैं वो पहली मस्जिद जो कि इज़राइल में है। ये मस्जिद सफ़ेद नाम की एक जगह पर है। इस मस्जिद का नाम अल अमार मास्क है। इसको बार में तब्दील कर दिया गया है। हुआ ये कि 1948 में जब इज़राइल ने फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा किया तो सफ़ेद नाम का एरिया उसके कब्ज़े में आ गया। अल अहमार नाम की मस्जिद को पहले जेविश स्कूल में तब्दील किया, उसके बाद इसको इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ किया, उसके बाद फिर उन्होंने इसको क्लॉथ वेयर हाउस में और फाइनली अब इसको बार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह एक और मस्जिद भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 1992 में आर्मेनिया ने अज़रबैजान के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया। वहाँ का एक एरिया काराबाग है जहाँ पर एक बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत मस्जिद थी। अब इस मस्जिद को उन्होंने जानवरों के बाड़ खाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर गाय, भैंस और यहाँ तक कि जंगली सुअर भी वहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह मुसलमान दुश्मनी में कुछ लिबरल्स और वेस्टर्न मीडिया को ये नहीं दिखाई देता कि मस्जिदों को किस तरह मिशमार करके उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब हम इस वीडियो के आखिर में देखते हैं नमाज जुमा की कुछ झलकियों को और सुनते हैं तैयब एर्दोगान जी की खूबसूरत आवाज़ में कुरान की तिलावत को।
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيम। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हेल्प 24 टीवी आपका अपना चैनल है। इस तरीके की और न्यूज़ के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।